सत्यग्राम नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में देवू नाम का एक साधारण ग्रामीण रहता था। देवू बहुत ही ईमानदार और परोपकारी व्यक्ति थे, लेकिन जीवन में बड़ी उपलब्धियों की कमी के कारण वे हमेशा परेशान रहते थे। देवू के माता पिता की मृत्यु हो गई जब वह एक बच्चा था और उसने गांव के एक प्राचीन मंदिर में पुजारी के रूप में सेवा की। एक सुबह देवू मंदिर में ध्यान कर रहे थे। अचानक उसकी नजर मंदिर के एक कोने पर पड़ी। वहां एक चमकता हुआ पत्थर पड़ा था, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस पत्थर को देखकर उसके मन में एक अजीब सा आकर्षण पैदा हुआ। उसने पत्थर को हाथ में ले लिया। देवू ने आश्चर्य से पूछा, कैसा खेल है? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, आपको 3 परीक्षाएं देनी होंगी। आपको हर परीक्षा में बुद्धि दिखानी है। यदि आप कर सकते हैं तो आपको वह मिलेगा जो आप चाहते हैं। बुद्ध देव देवू को पहली परीक्षा के लिए गांव के बाहरी इलाके में एक पुराने घर में ले गए। कई सालों से घर में कोई नहीं रहा है और यह रहस्यमय कहानियों से भरा है। तुम्हारी पहली परीक्षा, बुद्ध ने कहा, इस घर के अंदर एक छिपा हुआ खजाना है। लेकिन अगर आप उस खजाने को पाना चाहते हैं तो आपको अपने लालच पर नियंत्रण रखना होगा। देवू ने घर में प्रवेश किया। इधर उधर बहुत सारा पुराना सामान बिखरा पड़ा था। कमरे में अंधेरा था और दीवारों पर अजीब तस्वीरें थीं। अचानक देवू की नजर एक छोटे से सीने पर पड़ी। जैसे ही उसने संदूक खोलने की कोशिश की, कागज का एक टुकड़ा बाहर आ गया। ये पढ़ता है, लालची लोग यहाँ खो जाते हैं। यदि आप वास्तव में बहादुर हैं तो पीछे हट जाएं, और अगर आप लालची हैं तो आगे बढ़ें। देवू ने एक पल के लिए सोचा। उसने महसूस किया कि अगर वह लालच में पड़ गया तो वह इस परीक्षा को कभी पास नहीं कर पाएगा। इसलिए वह पीछे हट गया और बुद्ध के पास वापस चला गया। बुद्ध प्रसन्न हुए और बोले, तुम पहली परीक्षा में सफल हो गए हो। आप लालच के फंदे से मुक्त हो गए हैं। दूसरे टेस्ट में देवू को घने जंगल में ले जाया जाता है। जंगल में एक गुप्त मार्ग था जो लोगों को भ्रमित करता था। बुद्ध ने कहा, सत्य इस जंगल में छिपा है। आपको सत्य का मार्ग खोजना होगा, लेकिन याद रखें, यह रास्ता आसान नहीं होगा। देवू ने वन में प्रवेश किया। सड़क के किनारे अजीब पेड़ थे और पक्षियों की चहचहाहट दिल में गहरी गूंज रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद उसने 2 रास्ते देखे, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर। सही रास्ता कौन सा है? देवू ने सोचा। अचानक उसे एक चिड़िया दिखाई दी जो उसके दाहिनी ओर बैठी थी। थोड़ी देर उसे देखने के बाद पक्षी बाईं ओर उड़ गया। देवू ने सोचा कि चिड़िया की आज्ञा सही तरीका हो सकता है। बाईं ओर चलते हुए देवू को एक बुढ़िया दिखाई दी। स्त्री उसके पास आई और बोली, जो मार्ग तूने लिया है वह सही मार्ग है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आप सच्चाई की तलाश कर रहे हैं, इसलिए आप सही रास्ते पर हैं। देवू ने महसूस किया कि बुढ़िया वास्तव में बुद्ध का एक रूप थी। वह फिर से परीक्षण में सफल रहा। देवू की तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। इस प्रयोग में उन्हें अपने अतीत में वापस जाना पड़ा। बुद्ध ने कहा, आपको उन लोगों को क्षमा करना होगा जिनके साथ आपने अपने जीवन में गलत समझा है। क्षमा में मुक्ति है। देवू ने अतीत में जाकर अपने पुराने शत्रुओं को देखा। उसे वे दिन याद आ गए जब वह उनसे नाराज रहता था, लेकिन इस बार उन्होंने अलग तरह से सोचा। वह समझ गया कि हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई होती है। अगर वह उन्हें माफ कर सकता है तो वह वास्तव में स्वतंत्र होगा। देवू एक एक करके अपने शत्रुओं के पास गए और क्षमा याचना करने लगे। उसने महसूस किया कि बोझ उसके दिमाग से फिसल गया है। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए, तुम अंतिम परीक्षा में भी सफल हुए हो। अब आपको मनचाहा इनाम मिलेगा। तीनों परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पास करने के बाद बुद्ध ने देवू से पूछा, आप क्या चाहते हैं? आप जो चाहते हैं वह आपको मिलेगा। देवू ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं अपने गांव के लोगों के लिए सुख और शांति चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यह गांव समृद्ध हो और यहां दुख की छाया न पड़े। बुद्ध प्रसन्न हुए और कहा, आपकी इच्छा पूरी होगी। आपकी इस कल्याणकारी मनोवृत्ति ने आपको सर्वश्रेष्ठ बनाया है। सत्यग्राम धीरे धीरे बदलने लगा। गांव के लोगों के जीवन में सुधार हुआ और सभी सुख शांति से रहने लगे। देवू गांव में सभी के पसंदीदा बन गए। देवू के जीवन में बुद्ध का खेल सिर्फ एक परीक्षा नहीं था,
बल्कि उनके जीवन का उद्देश्य खोजने का एक साधन था। वह समझ गए कि जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे मन में छिपा है। क्षमा, सत्य और दान जीवन की जड़ें हैं। सत्यग्राम के लोगों ने देवू के इस गुण को याद किया और उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा। देवू के जीवन को बुद्ध का उपहार न केवल उनके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए वरदान बन गया। इस तरह देवू ने अपने जीवन का मूल पाया और जीवन का सही अर्थ समझा।